ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और खासकर ये दिन समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या सामग्री की जरूरत है? बेलपत्र लेना ही, चने की दाल लेना ही और चने की दाल के साथ साथ कुछ सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद संकट दुर्भाग्य दूर होंगी और कामनाएं पूर्ण होने लगेगी। चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं दिल की बात पूर्ण होने लगेगी। नॉर्मली कामनाएं व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, इनको रोकी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको 1 बेल का पत्ता लेना है। और ध्यान रखना कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र अगर नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक है, कितने दाने लेने हैं? 7, 11, 21, इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। क्योंकि अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पर चले जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामनाएं इच्छाएं जो भी दिल की बात है पूर्ण होने लगेगी। और चने की दाल का उपाय करने से ये आपको स्वर्ण दान का इतना फल प्राप्त करवाएगा। तो आपको उस उपाय में करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाकर जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो चने की दाल हमने बताई है उनको एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। इसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो जल का लोटा ही वो जो जिसमें आपने गुड़ डाला था वो जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर देना ही कि आपकी जो भी कामना ही, दिल की बात है, इच्छा ही, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक उपाय ही पहला वाला उपाय कर लेना। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी, साथ ही साथ आपकी कामनाएं इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करेगी। तो सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है कमल गट्टा। देखिए, ये जो कमल गट्टा है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से एक कमल गट्टा आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर मात्र दोनों सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। वैसे तो इस उपाय को कब भी आप कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है? जो आपके पास कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, कमल का जल तैयार कर लिया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और जो भी कामनाएं हैं, इच्छा हैं या जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और फिर आपको वहीं पर बैठकर दोनों से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है उन्हें सुधारें और जो भी समस्या आ रही है उन्हें खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय ही ये उपाय भी जरूर कर लेना। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं
बाधाएं, परेशानियां और जो भी दुख हैं वो समाप्त होने लगेंगे। तो इस सरल उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उनमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी कि संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो भी पूर्ण हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। कौन सी वाली हल्दी? देखिए, इस वाले उपाय में जो पाउडर वाली हल्दी आती है, ठीक है, जिसका उपाय आप अक्सर करते हैं, वो नहीं लेनी है। तो कौन सी लेनी है? तो ये जो खड़ी हल्दी की गांठ आती है, ठीक है, पूरी आखी हल्दी आती है, ये आपको एक गांठ ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो करना क्या है? जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और इस प्रकार से आपको जल के लोटे में डाल देना है। पाँचों पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर तरफ होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने बताई है, ठीक है, जैसे गुड़ के टुकड़े हो गए, काले तिल हो गए, ठीक है, उन सामग्री को भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। और फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना, ठीक है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको आपको कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना ही और जल को ग्रहण कर लेना ही, ठीक है। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन में आ रहे जो भी दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। और अगर बीमारी से ग्रसित हैं तब भी आपको निवेदन कर लेना है। इसी के साथ आपको एक और कार्य करना है। आपको करना क्या है कि 5 पीपल के पत्ते आपने जल के लोटे में डाले थे ना, वो 5 पीपल के पत्ते गीले होंगे, ठीक है। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है। क्या करना है? 5 पीपल के पत्ते उठाना है, जल अपने ऊपर छिड़कना है और अपनी जो भी समस्या हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं, दुख, बीमारियां हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय में हमने आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।